नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज में जैसे कि पेपर कॉलेज लाइब्रेरी पेपर फर्स्ट में जो रिसर्च को हम पढ़ रहे थे और रिसर्च के अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है वो आपका जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड स्केल चेक लिस्ट का जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे कि भाई लाइब्रेरी रिकॉर्ड स्केल क्या होती है, अर्थात लाइब्रेरी रिकॉर्ड के क्या मापदंड होते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है और ये विभिन्न प्रकार की सामग्री निश्चित नियमों के अंतर्गत चलती है या निश्चित नियमों के अंतर्गत इसका जो है व्यवस्थापन किया जाता है। और इसके व्यवस्थापन में जो है इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है कि नियमित संचालन के लिए पुस्तकालय सामग्री है, उसके साथ-साथ पुस्तकालय का रिकॉर्ड की उपलब्धि भी बहुत आवश्यक होती है और विभिन्न विभागों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगर हम सार रूप में बात करें तो पुस्तकालय आज मात्र किताबों के संग्रह के केंद्र नहीं रहे हैं, पुस्तकालय ज्ञान के केंद्र बन चुके हैं और ज्ञान के केंद्र के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सामग्री है, उसका जो संकलन किया जाता है, उनका जो संग्रह किया जाता है वो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत किया जाता है और ये निश्चित नियमों के अंतर्गत जो संकलन करते हैं वो पुस्तकालय के विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि देखिएगा इसके अंतर्गत पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेख रिकॉर्ड होते हैं और ये निश्चित नियम में चलते हैं, अर्थात रिकॉर्ड जो होते हैं पुस्तकालय के वो निश्चित नियमों के अंतर्गत चलते हैं। ये रिकॉर्ड पुस्तकालय के नियमित संचालन में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ पुस्तकालय का रिकॉर्ड या उपलब्धि का भी विवरण देते हैं कि भाई कौन से रिकॉर्ड पुस्तकालय में है और कौन से रिकॉर्ड पुस्तकालय में नहीं है। इस रिकॉर्ड की जानकारी भी ये हमें प्रदान करते हैं और ये रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं ये विभिन्न विभागों के द्वारा रखे जाते हैं। विभिन्न विभाग का जो है अलग-अलग कार्य होता है जो इस रिकॉर्ड की जो है देखभाल करते हैं। अब हम जो पुस्तकालय के जो रिकॉर्ड है, पुस्तकालय के अंदर जो अभिलेख मौजूद रहते हैं, वो कौन-कौन से अभिलेख हैं और वो किस नियमों के अंतर्गत रहते हैं, उसके बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात काइंड ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड, अर्थात लाइब्रेरी रिकॉर्ड के प्रकार। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रिकॉर्ड होता है परमानेंट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड होता है आपका परमानेंट रिकॉर्ड। लाइब्रेरी के अंतर्गत एक रिकॉर्ड परमानेंट होता है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि ऐसा रिकॉर्ड जो स्थायी रूप से रहता है, ठीक है ना, स्थायी रूप से लाइब्रेरी में मौजूद रहता है, वो होता है परमानेंट। उसके अलावा दूसरा रिकॉर्ड होता है वो होता है आपका सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो कुछ समय के लिए या कुछ जो है पुस्तकालय में स्थायी रूप से रहते हैं, बाद में उनमें बदलाव किया जा सकता है। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका टेम्परेरी यानी अस्थायी। स्थायी कुछ समय के लिए स्थायी और अस्थायी, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी, ये 3 प्रकार के रिकॉर्ड जो है लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं। परमानेंट जो रिकॉर्ड होता है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं सबसे पहले पुस्तकालय संचालन की रूपरेखा, अर्थात जो पुस्तकालय संचालन की जो रूपरेखा होती है वो हमारे परमानेंट रिकॉर्ड में होती है। पुस्तकालय संचालन की रूपरेखा से तात्पर्य है कि ये पुस्तकालय किस रूप में कार्य करेगा, अर्थात कैसी सेवाएं ये प्रदान करेगा, इससे संबंधित जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसका विवरण जो तैयार किया जाता है वो पुस्तकालय संचालन की रूपरेखा परमानेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत रखी जाती है। दूसरा होता है पुस्तकालय संगठन और विकास से संबंधित अभिलेख। पुस्तकालय का संगठन कैसे होगा, अर्थात किन किन तत्वों से मिलकर पुस्तकालय का संगठन किया जाएगा, पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। जैसा कि रंगनाथन जी का 5वां नियम है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, अर्थात पुस्तकालय ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अर्थात निरंतर प्रगति करने वाला होना चाहिए। तो जो पुस्तकालय रूपी जो संगठन है उसका विकास किस तरह से किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से अभिलेखों की आवश्यकता होती है वो भी आपके परमानेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं, अर्थात स्थायी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं, स्थायी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी विवरण, कर्मचारियों का जो विवरण है, कौन कौन से कर्मचारी काम करेंगे,
क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो कर्मचारियों का जो विवरण होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, जो ऊपर से नीचे होता है। जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष है, जिसको चीफ लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, उसके अलावा उस कलर के अलावा जो आपके हो सकते हैं ऑपरेटर के अलावा जैसे फोर्थ क्लास स्वीपर, ये एक निश्चित क्रम होता है पुस्तकालय के। उन कर्मचारियों का जो विवरण रखा जाता है, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा बंदा किस पद पे कार्य कर रहा है, ऐसा अभिलेख भी पुस्तकालय में रखा जाता है और ये पुस्तकालय का स्थायी अभिलेख होता है। एक होती है परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण जो पंजिका होती है, जिसको अपन असेशन रजिस्टर कहते हैं। असेशन रजिस्टर अगर एक बार बन गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जिस पुस्तक को जो नंबर प्रदान कर दिए गए एक बार, वो स्थायी रूप से रहते हैं। और परिग्रहण पंजिका, जिसको असेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसके खानों की संख्या 14 होती है, वो आपका जो है पुस्तकालय का एक स्थायी अभिलेख है। ठीक है। पुस्तकालय उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म। पुस्तकालय को कौन कौन उपयोग कर रहे हैं? उपयोगकर्ता अर्थात यूजर। पुस्तकालय के यूजर कैसे हैं? भाई यूजर निर्भर करता है पुस्तकालय की प्रकृति पर। पुस्तकालय की प्रकृति से यूजर को देखा जाता है कि यदि पुस्तकालय सार्वजनिक है तो उसके यूजर जो हैं मूल रूप से गृहिणी और रिटायर्ड और वृद्ध आदमी होते हैं। अगर पुस्तकालय जो है आपका यूनिवर्सिटी का है तो ज्यादातर शोधार्थी या रिसर्च स्कॉलर उसके यूजर होते हैं। यदि आपका पुस्तकालय है वो शैक्षणिक है तो उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी छात्र छात्राएं वो हैं उसके जो है उपयोगकर्ता रह सकते हैं। और उन उपयोगकर्ताओं के जो फॉर्म और पंजीकरण का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो भी पुस्तकालय के परमानेंट अभिलेख के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा एक है आपका अंकेक्षण रिपोर्ट। अंकेक्षण रिपोर्ट अर्थात जो फाइनेंस की रिपोर्ट है, कितने पैसे आए, कितने खर्च किए, जिसको हम बजट में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बजटिंग में इसको पढ़ेंगे कि बजट के अंतर्गत बताएंगे कि अंकेक्षण क्या होता है। तो अंकेक्षण जैसे पुस्तकालय में एक मुश्त बजट हो सकता है, टाइमलाइन बजट हो सकता है, जीरो बजट हो सकता है, रेखीय बजट हो सकता है, पीपीबीएस बजट हो सकता है, पीपीपीबी बजट हो सकता है। ये बजट तो पुस्तकालय में प्राप्त होता है, अर्थात जो फाइनेंस जो रिकॉर्ड वो है, वो भी की रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो भी पुस्तकालय के जो है स्थायी अभिलेख के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो फर्नीचर का रिकॉर्ड कि पुस्तकालय में कितना फर्नीचर है वर्तमान में, ये जो फर्नीचर का जो रिकॉर्ड है वो भी पुस्तकालय के कैसे अभिलेख में है, वो भी पुस्तकालय के स्थायी अभिलेख के अंतर्गत आता है। उपकरणों की छटाई। जो उपकरण होते हैं पुस्तकालय में जो सामग्री काम में ली जाती है, उन उपकरणों की जो छटाई का रिकॉर्ड है कि कौन से विभाग में कितनी सामग्री है, कितने बल्ब्स हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है वो आपके परमानेंट जो है रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय की जो भवन योजना है, पुस्तकालय की भवन योजना कि पुस्तकालय का भवन कैसा है, कौन सा विभाग कहाँ है, सर्कुलेशन विभाग कहाँ है, उसमें रेफरेंस विभाग कहाँ है, एक्विजिशन सेक्शन कहाँ है, ठीक है ना, और आपका जो है पीरियोडिकल सेक्शन कहाँ है, इसकी जो योजना होती है भवन की योजना, वो उसका रिकॉर्ड भी जो है हमेशा परमानेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एवं सफाई व्यवस्था की योजना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था क्या होगी, अगर बिजली चली जाएगी तो क्या जनरेटर काम में लिया जाएगा, ठीक है, या इन्वर्टर काम में लिया जाएगा, लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, अगर किसी समय लाइट अगर चली जाए, खराब हो जाए तो उसकी देखभाल कौन करेगा, क्या उसकी व्यवस्था रहेगी, उससे क्या संबंधी योजनाएं हैं, सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, कब तक सफाई हो जाएगी, क्योंकि पुस्तकालय की सफाई है वो पुस्तकालय यूजरों के आने से पहले ही हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सफाई व्यवस्था की योजना है वो भी आपके परमानेंट या स्थायी अभिलेख के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखिएगा हम पुस्तकालय की जो अगर पुस्तकालय रिकॉर्ड है उसको कैटेगरीराइज करें तो कैटेगरीराइज पुस्तकालय है वो 3 प्रकार के जो है उसमें अभिलेख होते हैं, एक परमानेंट, एक सेमी परमानेंट और एक टेम्परेरी। बोले तो स्थायी, कुछ समय के लिए स्थायी और अस्थायी। तो जो स्थायी है उसके अंदर हमने जो सामग्रियों को शामिल किया उसमें पुस्तकालय संचालन की रूपरेखा, पुस्तकालय संगठन और विकास से संबंधित अभिलेख, कर्मचारी विवरण, परिग्रहण पंजिका, पुस्तकालय उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म अर्थात तो पुस्तकालय यूजर के फॉर्म, अंकेक्षण, रिपोर्ट, फर्नीचर का रिकॉर्ड, उपकरणों की छटाई, भवन योजना,
इलेक्ट्रॉनिक एवं सफाई व्यवस्था की योजना, ये सब के सब परमानेंट रिकॉर्ड या स्थायी अभिलेख के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगर बात की जाए सेमी परमानेंट, उस समय के लिए स्थायी या अस्थायी, उसके लिए चालू सत्र के बीच में बजट प्राप्ति का रजिस्टर, यदि आपका सत्र चालू है और उस चालू सत्र के बीच में यदि कोई बजट आपके लिए पास होता है, तो उस बजट से संबंधित जो रजिस्टर होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो आपका सेमी परमानेंट में। ध्यान रखिएगा, जो बजट का रिकॉर्ड है वो परमानेंट में, लेकिन चालू सत्र के बीच में यदि कोई आपको बजट प्राप्त होता है तो वो सेमी परमानेंट रिकॉर्ड में शामिल होता है। एक लेन देन संबंधी नियम, अगर पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री लेता है या कोई अन्य विभाग से सामग्री प्राप्त करता है तो उससे संबंधित जो नियम बनते हैं, क्योंकि वो समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए उसको सेमी परमानेंट में शामिल किया जाता है। एक पुस्तक आदान प्रदान रिकॉर्ड, की पुस्तक आदान प्रदान रिकॉर्ड होता है, सर्कुलेशन का जो रिकॉर्ड होता है वो भी ध्यान रखिएगा, कभी परमानेंट में नहीं होगा, वो भी सेमी परमानेंट में होगा। ठीक है ना। पुस्तकों के लेने देने का रिकॉर्ड जो हम यूजर को देते हैं वो आपका सेमी परमानेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल करेंगे। पुस्तकालय के समय संबंधी रिकॉर्ड, पुस्तकालय कब खुलना है, कब बंद होना है, इश्यू कब करना है, रिटर्न कब करना है, सर्दियों का टाइम क्या होगा, गर्मियों का टाइम क्या होगा, ये सब चीजें भी जो है सेमी परमानेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल करते हैं। बोले तो ये कभी स्थायी भी हो सकते हैं और इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रयोगकर्ता का रिकॉर्ड, आजकल पुस्तकालय है वो आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, पुस्तकालयों का स्वचालन हो चुका है, इसलिए पुस्तकालयों का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उस ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी हम किसमें शामिल करते हैं, पुस्तकालय के कितने यूजर ऑनलाइन आए हैं उन सबको हम सेमी परमानेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। बीच बीच में पुस्तकालयों के पास अस्थायी रूप से आने वाली सामग्री का रिकॉर्ड, देखिए पुस्तकालयों के पास बीच बीच में कई सामग्री आ जाती है जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुस्तक की पुस्तकालय में कमी हो गई और किसी छात्र को उसकी अति आवश्यकता है, तो कई बार पुस्तकालय वह सामग्री उसको मंगवा के देता है। कई बार क्या होता है कि किसी बुक या किसी चैप्टर में चेंज हो गया तो वो सामग्री यदि पुस्तकालय बीच में नहीं मंगाता है तो उसका रिकॉर्ड। तो बीच बीच में जो आने वाली जो सामग्री है पुस्तकालय को प्राप्त होती है उसका रिकॉर्ड भी हम सेमी परमानेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरा है आपका टेम्परेरी, बोले तो अस्थायी। अस्थायी अस्थायी में किस किस को शामिल करते हैं वो देखिएगा। अस्थायी के अंतर्गत हम मूल रूप से जो शामिल करते हैं वो एक तो आपका करते हैं पुस्तक चयन कार्ड और पर्ची। जो बुक सिलेक्शन का जो कार्ड है और उसकी पर्ची है, पंजिका है, उसको हम टेम्परेरी या अस्थायी में शामिल करते हैं। बुक का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखिएगा, बुक चयन को हम पढ़ेंगे। बुक चयन के 3 नियम हैं जो दिए गए हैं, कई जगह 4 भी मिलते हैं। मेलविन डेवी के द्वारा दिया गया है, आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। डिमांड थ्योरी इसके अंतर्गत आती है। तो ये पुस्तक चयन के जो नियम है निश्चित नियमों के अंतर्गत की जाती है, जिसको हम विस्तृत रूप से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि पुस्तक चयन से हमारा तात्पर्य होता है कि पुस्तकालय की प्रकृति कैसी है, उसके यूजर कैसे हैं, उसके अनुसार जो पाठ्य सामग्री मंगवाई जाती है, पुस्तकालय जो है अधिग्रहण करता है, उससे संबंधित जो है कार्ड और पर्ची होती है उसको हम अस्थायी रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके अलावा जितने भी कैटलॉग कार्ड हैं, कैटलॉग कार्ड को भी हम है अस्थायी में रखते हैं। कैटलॉग कार्ड अर्थात सूची पत्रक, सूची पत्रक, सूची पत्रक, हम सूची पत्रक को भी सूचीकरण के अंतर्गत विशेष रूप से पढ़ेंगे कि जो है 7.5 इंटू 12.5 इसकी जो है साइज होती है, और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कैटलॉग कार्ड जो इस रूप में बना हुआ होता है जिसका अध्ययन हम जो है आगे की क्लासों में करेंगे कि क्या होता है सूची पत्रक। तो उसका जो कैटलॉग कार्ड है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुस्तक चयन कार्ड और पर्ची, कैटलॉग कार्ड पुस्तकालय के किस रिकॉर्ड में शामिल होते हैं, तो ये आपके टेम्परेरी या अस्थायी रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। एक सहायक परिग्रहण पंजिका, जो सहायक परिग्रहण पंजिका है आपकी, देखिए सहायक परिग्रहण पंजिका, जैसे कि हम
इसके नाम से ही समझ रहे हैं। परिगण पंजिका बोले तो असेसन रजिस्टर, सहायक मतलब एक सहायक, तो परिगण पंजिका तो एक ही होती है जो पुस्तक में पुस्तकालय में आते समय उनको असेसन नंबर प्रदान करती है और उनका रिकॉर्ड रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है, भौतिक सत्यापन वगैरह करते हैं तो असेसन रजिस्टर पे बार बार लाइनें डालने से असेसन रजिस्टर खराब हो जाता है, परिगण पंजिका खराब हो जाती है। इसलिए परिगण पंजिका जैसी ही एक दूसरा रिकॉर्ड रजिस्टर में तैयार कर लिया जाता है, और वो रिकॉर्ड जब रजिस्टर में तैयार हो जाता है तो उस रजिस्टर को जो है परिगण पंजिका के साथ काम में लिया जाता है, भौतिक सत्यापन में या अन्य उपयोग में, जिसे सहायक परिगण पंजिका कहते हैं। ये बोले तो जो आपका परिगण पंजिका है उसी की ही एक कॉपी कर ली जाती है, उसी की ही एक कॉपी बना ली जाती है। और ये किस काम आती है, ये मूल रूप से भौतिक सत्यापन के काम आती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिगण पंजिका असेसन रजिस्टर पुस्तकालय का कैसा अभिलेख है, तो असेसन रजिस्टर ध्यान रखिएगा पुस्तकालय का स्थायी अभिलेख है। असेसन रजिस्टर पुस्तकालय का स्थायी अभिलेख है, ठीक है ना। असेसन रजिस्टर परिगण पंजिका पुस्तकालय का स्थायी अभिलेख है, जबकि सहायक परिगण पंजिका है वो पुस्तकालय का टेम्परेरी अभिलेख है, ठीक है ना। और ये असेसन रजिस्टर की तरह ही बना लिया जाता है। किस काम में आता है, स्टॉक वेरिफिकेशन के समय काम आता है। जो आपका असेसन है उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, ताकि जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करें और बार बार उस पर पेन चलाएं तो अपना मेन रजिस्टर खराब नहीं हो। वो सहायक परिगण पंजिका या जो है सहायक असेसन रजिस्टर होता है, वो आपके टेम्परेरी जो है अस्थायी जो है सामग्री उसके अंतर्गत आता है, जबकि परिगण पंजिका असेसन रजिस्टर है वो परमानेंट सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं का जो रजिस्टर है कि पुस्तकालय में कौन कौन सी पत्र, कौन कौन सी पत्रिकाएं आ रही हैं, पीरियोडिकल्स आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड, लेटर या रजिस्टर संबंधी रिकॉर्ड, ये सारे पुस्तकालय की जो है टेम्परेरी अस्थायी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के जितने भी सारे कार्ड हैं वो भी पुस्तकालय की अस्थायी सामग्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह हम समझे कि पुस्तकालय में जो अगर दीज रिकॉर्ड आर कैटेगरीजाइज, अगर पुस्तकालय की सामग्री को हम कैटेगरीराइज करें तो पुस्तकालय की सामग्री 3 भागों में बढ़ती है, एक स्थायी, एक कभी कभी स्थायी, और एक आपकी जो अस्थायी। बोले तो परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। और ये जो सामग्री है, ऊपर वाली जितनी भी सामग्री है ये सारी की सारी आपकी परमानेंट में शामिल होंगी। ये जो सामग्री बीच वाली हैं ये आपकी सेमी परमानेंट में शामिल होंगी, और नीचे वाली जो सामग्री है वो आपकी जो है टेम्परेरी या अस्थायी रूप से शामिल होंगी। इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। अगला अपना टॉपिक है रिकॉर्ड्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स जो होते हैं पुस्तकालय में, जो स्रोत होते हैं, उनका रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं उसके बारे में जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि एक पुस्तकालय है वो दोनों ही तरह के रिकॉर्ड रखता है। पुस्तक सामग्री भी पुस्तकालय में हो सकती है और अपुस्तक सामग्री भी पुस्तकालय के अंदर हो सकती है। पुस्तक सामग्री की बात करें तो पहले पुस्तकालय पुस्तकों के ही संग्रह होते थे। पुस्तकालय में पुस्तक तथा अपुस्तक दोनों ही प्रकार की सामग्री पाई जाती है। जैसे ऑडियो बुक्स है, अपुस्तक सामग्री है, ऑडियो वीडियो सामग्री है, अपुस्तक सामग्री है, वाउचर्स है, अपुस्तक सामग्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अपुस्तक सामग्री है, शोध प्रबंध है वो आपका जो है पुस्तक सामग्री है, ग्लोब है वो अपुस्तक सामग्री है, मानचित्र आपका, माइक्रो फीचर्स है, तस्वीर है, पोस्ट कार्ड है, पोस्टर्स है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट है, पत्रिकाएं हैं, स्लाइड है और स्टाम्प है। ये सारे के सारे, पहले पुस्तकालय में मात्र पुस्तक आती थी। क्या आती थी? पुस्तक। तो हम कहते थे उसको पुस्तकालय। पुस्तकालय में जब सिर्फ पुस्तक आती थी तो हम उसका नाम लेते थे पुस्तकालय। आज हम कहते हैं ज्ञान का केंद्र। ज्ञान का केंद्र कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय के अंदर आज वो पुस्तकालय नहीं रहे जो मात्र पुस्तकों का संग्रह था। आज ज्ञान का संग्रह है। आज पुस्तकों के अलावा ऑडियो बुक्स, ऑडियो वीडियो सामग्री, वाउचर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शोध प्रबंधन, ग्लोब, मानचित्र, माइक्रो फीचर्स, तस्वीर, पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स,
मैप्स, ग्लोब्स, पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, स्लाइड, स्टाम्प्स, ऐसी बहुत सारी सामग्रियां पुस्तकालय के अंदर होती हैं, जिन्हें पुस्तकालय रिसोर्स कहा जाता है, और इनका रिकॉर्ड एक पुस्तकालय रखता है। पुस्तकालय संसाधन जो है उपरोक्त, उनका रिकॉर्ड पुस्तकालय द्वारा रखा जाता है। अब आता है आपका वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत हम एक तो लेते हैं खाता बुक। खाता बुक कौन से अभिलेख पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है ना। खाता बुक जिसको हम कहते हैं अकाउंट रजिस्टर। खाता बुक, अकाउंट रजिस्टर। अकाउंट रजिस्टर को हम वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा वित्तीय रजिस्टर जो डाला जाता है उसको भी हम जो है वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अनुसार जो अलग अलग विभागों को जो बजट प्राप्त होता है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी क्या है, वित्त रजिस्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा जितने भी बिल होते हैं उनका रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है वो भी आपके कैसे हैं, वित्तीय अभिलेख हैं। तो 4 तरह के वित्तीय अभिलेख, खाता बुक, वित्तीय रजिस्टर, विभाग अनुसार वित्त रजिस्टर और बिल रजिस्टर, ये आपके वित्तीय अभिलेख या फाइनेंस रिकॉर्ड में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरे जो है बजट को बताने के काम आते हैं। अगला है पुस्तकालय सेवा अभिलेख, लाइब्रेरी सर्विस रिकॉर्ड। पुस्तकालय सेवा अभिलेख, लाइब्रेरी सर्विस रिकॉर्ड। पुस्तकालय सेवा अभिलेख या लाइब्रेरी सर्विस रिकॉर्ड के अंतर्गत हम एक तो शामिल करते हैं अंतः पुस्तकालय ऋण सुविधा। अंतः पुस्तकालय ऋण सुविधा, इसको हम कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन अंतः पुस्तकालय ऋण सुविधा जो है वो पुस्तकालय का कैसा अभिलेख है? पुस्तकालय का सेवा अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? सेवा अभिलेख है। अंतः पुस्तकालय ऋण से हमारा तात्पर्य है कि यदि कोई पाठ्य सामग्री पुस्तकालय के अंतर्गत मौजूद नहीं है तो पुस्तकालय वह सामग्री किसी अन्य पुस्तकालय से ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में मंगवाता है कुछ समय के लिए। इसे हम इंटर लाइब्रेरी लोन या अंतः पुस्तकालय ऋण सुविधा या ILL कहते हैं, और ये पुस्तकालय सेवा अभिलेख है। इसके अलावा जो आदान प्रदान, पाठकों को पुस्तक देना और पाठकों से पुस्तक वापस लेना एक निश्चित समय के अंतर्गत, इसे ही जो है हम आदान प्रदान अभिलेख या सर्कुलेशन कहते हैं। पाठकों को पुस्तक घर पे पढ़ने के लिए दी जाती है, उनकी संख्या भी पहले से निर्धारित होती है और उसका समय भी निर्धारित होता है। तो ये आदान प्रदान अभिलेख भी आपका सेवा अभिलेख है। और तीसरा आपका संदर्भ सेवा अभिलेख, जिसको रेफरेंस सर्विस रिकॉर्ड कहते हैं, वो भी आपका सेवा अभिलेख है। तो आपका जो पुस्तकालय सेवा अभिलेख है वो 3 होते हैं, एक ILL, एक सर्कुलेशन और एक होता है रेफरेंस सर्विस रिकॉर्ड। ये 3 रिकॉर्ड है आपके, वो सेवा अभिलेख है। तो हमने वित्त अभिलेख पढ़ा और सेवा अभिलेख हमने पढ़ा। फिर आता है प्रशासनिक अभिलेख, और प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत हम शामिल करते हैं कि ऐसा अभिलेख जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से संबंधित हो, ठीक है ना। तो एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय, एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय का विश्लेषण या एनालिसिस करना, ये कब किया जाता है? देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये एक पुस्तकालय की तुलना दूसरे पुस्तकालय से करता है। यदि किसी पुस्तकालय को ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए, ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए, ज्यादा नाम चाहिए, तो वो पुस्तकालय क्या करेगा? वो पुस्तकालय ये देखेगा कि मेरे समकक्ष अन्य विद्यालय या महाविद्यालय में जो पुस्तकालय चल रहे हैं उन पुस्तकालयों की व्यवस्था कैसी है, उससे पाठक कितने संतुष्ट हैं, उन पुस्तकालयों से ये अपने पुस्तकालयों की तुलना करता है, कंपेरिजन करता है। और वो जो नियम उस पुस्तकालय में लगे हुए हैं उन नियमों को, अगर वो प्रसिद्ध है
तो वो अपने पुस्तकालय में लागू करता है। अगर वो प्रसिद्ध नहीं है, उन पुस्तकालयों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नियमों का वो त्याग कर देगा। इस प्रकार जो एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तुलना करता है, तो वो कौन करता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन विभाग करता है, यानी प्रशासनिक विभाग पुस्तकालय का ये कार्य करता है। क्योंकि आपको पता है, आदेश आपको प्रशासनिक विभाग से ही प्राप्त होते हैं। जहां एक से अधिक कर्मचारी होते हैं, वहां सर्विस बुक का रख रखाव और एनालिसिस। देखिएगा, जिस पुस्तकालय में मात्र एक ही कर्मचारी है, वही पुस्तकालय अध्यक्ष है, वही सफाई कर्मचारी है, वहां तो इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जिस पुस्तकालय में एक से अधिक कर्मचारी होते हैं, वहां जो क्या किया जाता है कि वो उस कर्मचारी का सर्विस बुक का रख रखाव किया जाता है और समय समय पर उसका विश्लेषण या एनालिसिस भी किया जाता है। इसके अलावा उच्च अधिकारी क्या आदेश देता है? उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी क्या आदेश देता है, उसको रिकॉर्ड रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको लिखित में रखना, ये भी प्रशासनिक विभाग के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना। किसकी रिपोर्ट? कि पुस्तकालय ने कितनी प्रगति की, किसी योजना को लागू किया तो पुस्तकालय को कितना लाभ मिला, ये योजना कितनी किफायती है, इन सब से संबंधित सारे कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रशासनिक विभाग का अभिलेख है। एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय की तुलना कर उसका विश्लेषण करना, जहां एक से अधिक कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की क्या सर्विस बुक का रिकॉर्ड है वो रखना, और उच्च अधिकारी क्या आदेश देता है उसका रिकॉर्ड रखना, और समय समय पर पुस्तकालय की प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाना, मासिक या वार्षिक या साप्ताहिक जैसा प्रशासन चाहता है उसके हिसाब से इसकी रिपोर्ट तैयार करना भी इस विभाग का प्रमुख कार्य है। अब आता है पुस्तकालय के विभिन्न विभाग और उनके कार्य। इसके बारे में हम देखते हैं। पुस्तकालय का देखिएगा भाई, पहला विभाग होता है वो होता है अधिगम विभाग। सबसे पहला विभाग होता है वो है अधिगम विभाग, और अधिगम विभाग को एक्यूजेकेशन सेक्शन कहा जाता है। एक्यूजेकेशन सेक्शन अधिगम विभाग, जैसा कि इसके नाम में ही है, अधिग्रहण, आने वाली सामग्री को ग्रहण करना, ये इसका काम होता है। ठीक है ना? तो इसके जो कार्य हैं उनको हमें जो है अलग अलग तरीकों से बांटेंगे, मूल रूप से 3 तरीकों से। पहला है पत्राचार अभिलेख। पत्राचार अभिलेख, कोरेस्पोंडेंस फाइल। कोरेस्पोंडेंस फाइल बोले तो पत्राचार फाइल किसकी? विभिन्न कार्यों की। कौन रखेगा? एक्यूजेकेशन सेक्शन के द्वारा रखी जाएगी। कौन सी? कोरेस्पोंडेंस फाइल। जैसे मान लीजिए सप्लायर ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, पुस्तकालय सामग्री की जो आपूर्ति करता है, जो पब्लिशर या जो विक्रेता पुस्तकालय सामग्री प्रदान करता है, ठीक है ना, उसके पत्र पत्रिकाओं का रिकॉर्ड, उसके अभिलेखों का रिकॉर्ड, उससे बार बार संपर्क हुआ उसका रिकॉर्ड जो है इसके द्वारा रखा जाता है। सप्लायर ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, सप्लायर ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल यानी पुस्तकालय सामग्री की आपूर्तिकर्ता का जो रिकॉर्ड है वो अधिगम विभाग या एक्यूजेकेशन सेक्शन द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई पाठ्य सामग्री के लिए हमने आदेश दिया है और वो पाठ्य सामग्री हमें समय पर प्राप्त नहीं होती है या गलत प्राप्त होती है, तो उसका रिमाइंडर देने का कार्य भी जो है कई बार अनुस्मरण या रिमाइंडर देने का कार्य भी अधिगम विभाग द्वारा किया जाता है। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ डैमेज्ड और रॉन्ग बुक, क्षतिग्रस्त या गलत पुस्तक की आपूर्ति के संबंध में शिकायत। यदि हमने किसी पुस्तक का किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया और वो पुस्तक हमें सही प्राप्त नहीं हुई, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जो शिकायत है वो भी करने का काम अधिगम विभाग द्वारा किया जाता है। पीरियोडिकल्स थ्रो कंसोर्टिया एंड बुक्स, कंसोर्टिया और पुस्तकों के मध्य से पत्रिकाएं, पीरियोडिकल्स थ्रो कंसोर्टिया एंड बुक्स, कंसोर्टिया और पुस्तकों के माध्यम से जो पत्रिकाओं का जो रिकॉर्ड है वो भी आपका जो है एक्यूजेकेशन सेक्शन के द्वारा किया जाता है। ए लाइब्रेरी में रिसीव बुक्स periodicals through exchange of gift in the case also another file is required for purpose।
एक पुस्तकालय विभिन्न विनियम या उपहार के माध्यम से आवधिक किताबें प्राप्त कर सकता है और उस स्थिति में किसी भी उद्देश्य के लिए एक व अन्य फाइल की आवश्यकता होती है, उसका रिकॉर्ड भी जो है आपका अधिगम विभाग द्वारा किया जाता है। बोले तो इसका मतलब ये है, यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री है, उसको प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं और कई तरीके जैसे क्रय करके भी हो सकती है, ठीक है। पाठ्य सामग्री जो अनुदान के रूप में जो पाठ्य सामग्री या उपहार के रूप में जो पाठ्य सामग्री मिलती है, उसमें कई रिकॉर्ड है, उनका संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है और उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड होता है वो भी आपका अधिगम विभाग द्वारा ही किया जाता है। तो मूल रूप से आप देखिएगा, पुस्तकालय सामग्री की आपूर्तिकर्ता, प्रतिवेदन भेजना, शर्तिगत या गलत पुस्तक प्राप्त आपूर्ति के संबंधी शिकायत करना, कंसोर्टिया और पुस्तकों के मध्य से पत्रिकाओं का रिकॉर्ड रखना और दान से प्राप्त किताबों के संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड तैयार करना आपके अधिगम विभाग के अंतर्गत रखते हैं और ये आपके अधिगम के कार्य हैं। अधिगम विभाग एक बुक के ऑर्डर देने से लेकर उसके जो है पुस्तकालय में प्राप्त करने तक की प्रक्रिया का जो है कार्य आपका अधिगम विभाग द्वारा देखा जाता है। दूसरा अभिलेख है आपका सुझाव अभिलेख, और सुझाव अभिलेख के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जो सुझाव अभिलेख है आपका, उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं कि भाई कौन सी फाइल, इस फाइल में विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों से के पुस्तकालय सदस्यों, कर्मचारियों के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए प्राप्त सुझाव शामिल होते हैं। अर्थात जो सुझाव फाइल होती है उसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्राधिकरण, बहुत सी संस्थाएं जिसके लिए जिम्मेदार हैं, जहां से हम इनको प्राप्त करते हैं पुस्तकों को या सामग्री को, और पुस्तकालय सदस्यों, कर्मचारियों के लिए पुस्तकें आदि के जो सुझाव हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थात इस फाइल में विभिन्न विभागों और जिम्मेदार जो है प्राधिकरण के पुस्तकालय सदस्य हैं, कर्मचारियों के लिए पुस्तकों पत्रिकाओं के लिए प्राप्त सुझाव शामिल होते हैं सुझाव अभिलेख में, ठीक है। और दूसरा है आपका वैध अभिलेख। वैध अभिलेख में क्या होता है, इसे कानूनी अभिलेख भी कहते हैं। वैध अभिलेख का दूसरा नाम है कानूनी अभिलेख। कानूनी अभिलेख, जो कानूनी अभिलेख है या वैध अभिलेख है, इस फाइल में जो कानूनी अभिलेख है, इस फाइल में सामान्य या दुर्लभ पुस्तकों की आपूर्ति, धारावाहिक, इलेक्ट्रॉनिक स्रोत, प्रकाशनों के आदान प्रदान और उपहारों की प्राप्ति के नियम और शर्तें जैसे समझौतों के दस्तावेज शामिल होते हैं। अर्थात पुस्तकों की आपूर्ति कौन करेगा, पत्रिकाओं की आपूर्ति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की आपूर्ति कौन करेगा, ठीक है, प्रकाशनों से आदान प्रदान कैसे करेंगे, उपहार में प्राप्त सामग्री को कैसे रखेंगे, उसके लिए क्या नियम है, ये जो है कानूनी फाइल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो एक तो वैध अभिलेख होता है और एक सुझाव अभिलेख होता है। एक होता है सुझाव अभिलेख और एक होता है वैध अभिलेख। सुझाव अभिलेख में तो फाइलों के विभिन्न विभाग और प्राधिकरणों से पुस्तकालय सदस्यों, कर्मचारियों के लिए पुस्तकें, पत्रिकाओं के लिए प्राप्त सुझाव शामिल होते हैं। और जो दूसरे टाइप की जो होता है आपका वैध या कानूनी अभिलेख, उसमें फाइल, सामान्य दुर्लभ पुस्तकें, धारावाहिक, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री स्रोत, ठीक है, प्रकाशनों के आदान प्रदान और उपहार से प्राप्त पुस्तकों के लिए क्या नियम होंगे, इनसे संबंधित दस्तावेज को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ट्रे में कार्ड और पर्चियां। ट्रे में कार्ड और पर्चियां, इसको भी देखिएगा भाई। ट्रे में कार्ड और पर्चियां, टेक्निकल प्रोसेस। ट्रे में कार्ड और पर्चियां, देखिए ध्यान रखिएगा, जितना भी वर्गीकरण और सूचीकरण का काम है वो टेक्निकल सेक्शन के द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण पद्धतियों के नंबर प्रदान करना तकनीकी द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। वर्गीकरण पद्धति में नंबर प्रदान करना टेक्निकल प्रोसेस है। और ऑथोरिटी फाइल यानी प्राधिकरण फाइल, पुस्तकों के क्लास नंबर प्रदान करना, यह आपकी ऑथोरिटी फाइल है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले टेक्निकल प्रोसेस या तकनीकी प्रक्रिया क्या है,
तो वर्गीकरण पद्धति में जो नंबर प्रदान करने का कार्य है वो तो आपका करता है तकनीकी प्रक्रिया या टेक्निकल प्रोसेस, और जो ऑथोरिटी फाइल है, प्राधिकरण फाइल है, वो पुस्तकों के क्लास नंबर प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर कार्ड, अगर पुस्तकालय रिकॉर्ड को पुनः प्रस्तुत करना है तो उसके लिए कार्ड का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो बुक कार्ड है, चाहे यूजर कार्ड है, चाहे वो कैटालॉग कार्ड है। ठीक है ना, बुक कार्ड है, यूजर कार्ड है, कैटालॉग कार्ड है, इनको जो है कार्डों के अंतर्गत शामिल करते हैं। और ये कार्ड क्या कार्य करते हैं कि पुस्तकालय रिकॉर्ड को पुनः प्रस्तुत करते हैं। सेल्फ लिस्ट और कार्ड, सेल्फ लिस्ट और कार्ड में थोड़ा सा अंतर होता है भाई। सेल्फ लिस्ट जो है, सेल्फ लिस्ट कर्मचारियों के उपयोग के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ लिस्ट बनाई जाती है वो पुस्तकालय कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जबकि कैटलॉग कार्ड है वो तकनीकी विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है? टेक्निकल सेक्शन करता है। स्टैटिकल शीट्स, स्टैटिकल शीट ये कैटलॉग कार्ड को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। भाई जब भी किसी पुस्तक के कैटलॉग कार्ड बनाए जाते हैं, सूची पत्रक बनाए जाते हैं, तो उससे पहले स्टैटिकल शीट को तैयार किया जाता है, और इस स्टैटिकल शीट के माध्यम से ही कैटलॉग कार्डों का निर्माण किया जाता है। ये किसी पुस्तक की वास्तविक प्रतियों की संख्या बताती है। कौन? आपकी स्टैटिकल शीट, ये किसी पुस्तक की वास्तविक प्रतियों की संख्या बताती है। ये पुस्तक विदाई की भी जानकारी हमें देती है। तो आप समझे, तकनीकी प्रक्रिया, वर्गीकरण पद्धति के नंबर प्रदान करना, प्राधिकरण फाइल, पुस्तकों के क्लास नंबर प्रदान करना, कार्ड, पुस्तकालय रिकॉर्ड को पुनः प्रस्तुत करना, और सेल्फ लिस्ट ऑफ कार्ड, सेल्फ सूची या कार्ड, सेल्फ लिस्ट कर्मचारियों के उपयोग के लिए होती है, जबकि कार्ड तकनीकी विभाग द्वारा बनाई जाती है। और इसके अलावा स्टैटिकल शीट है, ये कैटलॉग कार्ड को तैयार करने के पूर्व की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही कैटलॉग कार्ड या सूची पत्रक का निर्माण किया जाता है, और ये किसी पुस्तक की वास्तविक प्रतियों की संख्या बताती है। इसके अलावा ये पुस्तक विदाई की भी जानकारी हमें प्रदान करती है। कौन? स्टैटिकल शीट। अगली है सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन, इसको हम आदान प्रदान विभाग कहते हैं। और आदान प्रदान जो आपका विभाग है, उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो देखिएगा कि आदान प्रदान या सर्कुलेशन क्या काम करता है। तो लेजर, एक तो लेजर बनाता है, ठीक है ना, एक फाइल बनाता है आपका, ठीक है ना, एक फाइल बनाता है और एक कार्ड बनाता है। ये तीन कार्य होते हैं, लेजर, फाइल और कार्ड। लेजर, फाइल और कार्ड। लेजर में जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन है, मटेरियल है, जैसे बही खाता, अंतर पुस्तकालय ऋण सुविधा, ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन का रिकॉर्ड है वो लेजर में होता है। अगर किसी का ओवरड्यू चार्ज हो गया, पुस्तक जितने समय के लिए दी गई थी उससे अधिक समय निकल गया, तो ओवरड्यू चार्जेज है उसका रिकॉर्ड भी आपके लेजर के अंतर्गत होगा। रिसिप्ट बुक्स फॉर ओवरड्यू चार्जेज, देय से अधिक शुल्क के लिए रसीद पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जो देय से अधिक हो गई, ड्यू डेट निकल गई, समय पे पुस्तकालय में जमा नहीं हुई, ये आपके लेजर में होंगी। ठीक है ना, तो ILA का रिकॉर्ड, बकाया शुल्क का रिकॉर्ड और डिले हो गई उस पुस्तक का रिकॉर्ड जो है लेजर में शामिल करेंगे। फिर आती है फाइल, उसमें पुस्तकों की सूची शामिल करते हैं। फाइल में पुस्तकों की सूची शामिल करता है सर्कुलेशन विभाग, और पुस्तकालय संचालन की नीति को शामिल करता है सर्कुलेशन विभाग, और पुस्तकालय मेंबर का पंजीकरण रिकॉर्ड शामिल करता है सर्कुलेशन विभाग, और अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा को भी शामिल करता है सर्कुलेशन विभाग। ठीक है, उसके अलावा पुस्तकों और पत्रिकाओं की बाइंडिंग कराने के लिए बाइंडर्स का कार्य भी फाइल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो कार्य हैं, ये जो 5 कार्य हैं, ये फाइल में होते हैं। पुस्तकों की सूची, पुस्तकालय संचालन नीति, पुस्तकालय मेंबर का पंजीकरण, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, पुस्तकों और पत्रिकाओं की बाइंडिंग कराने के लिए बाइंडर्स, ठीक है, और यूजर कंप्लेंट, शिकायत का प्रयोग, ये भी इसी में शामिल है भाई। 6 हो गए इसके कार्य। कार्ड या पत्ते, या जिसको हम कहते हैं सूची पत्रक, जैसे सदस्यता कार्ड हो सकता है, सांख्यिकी शीट हो सकती है, मरम्मत की गई पुस्तकों की संख्या की शीट हो सकती है, और मांग की गई सामग्री की शीट हो सकती है। यह आपके जो है कार्ड के अंतर्गत शामिल करते हैं। मेंबरशिप कार्ड, स्टैटिकल शीट्स, नंबर ऑफ बुक्स,
रिपेयर्ड और मेटेरियल इन डिमांड। अर्थात सदस्यता कार्ड, सांख्यिकी शीट, मरम्मत की गई पुस्तकों का संख्या और मांग की सामग्री, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इनके बनते हैं कार्ड, इनके बनते हैं कार्ड। ये शामिल होते हैं किसमें? फाइल में। फाइल में क्या क्या करेंगे? फाइल में पुस्तकों की सूची, पुस्तकालय संचयन नीति, पुस्तकालय मेंबर का पंजीकरण, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा और पुस्तकों और पत्रिकाओं की बाइंडिंग कराने के लिए बाइंडर्स के रिकॉर्ड, ये होंगे फाइल में। और लेजर में क्या होगा? एक तो ILA का रिकॉर्ड, एक अगर कोई बकाया शुल्क है किसी बालक में उसका रिकॉर्ड, और एक आपका यदि समय निकल गया पुस्तक का, मान लीजिए 1 महीने का समय था, बंदे ने 1 महीने से ज्यादा समय ले लिया, तो उसको कितना भुगतान करना है उसका रिकॉर्ड, ये तीनों होते हैं आपके लेजर के अंतर्गत। तो सर्कुलेशन सेक्शन का जो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड होता है वो 3 भागों में बटा होता है, एक लेजर में, एक फाइल के रूप में और एक कार्ड या सूची पत्रक के रूप में। रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सेक्शन। अब हम बात करते हैं रेफरेंस या संदर्भ विभाग की, कि संदर्भ विभाग कौन कौन से कार्य करता है। तो संदर्भ विभाग के बारे में देखिएगा, संदर्भ या रेफरेंस सेवा, ये देखिएगा संदर्भ या रेफरेंस सेवा, जो संदर्भ सेवा होती है वो एक पुस्तकालय की प्रकृति पर निर्भर करती है कि कौन सा पुस्तकालय किस प्रकार की संदर्भ सेवा प्रदान कर रहा है, ये पुस्तकालय की प्रकृति पर निर्भर करता है। और वर्तमान समय में इस सेवा का महत्व दिन दोगुने बढ़ रहा है। ये सेवा पहले इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में संदर्भ सेवा पुस्तकालय की महत्वपूर्ण सेवा की श्रेणी के अंतर्गत रखती है। संदर्भ सेवा जो है आपकी, वो पुस्तकालय की प्रकृति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि सार्वजनिक पुस्तकालय है तो प्रश्नों के उत्तर देने तक ही संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है। अगर आपका पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय है तो संदर्भ सेवा में सिर्फ आने वाले पाठक के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ दिया जाएगा, इससे अलावा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। जबकि शैक्षणिक या आपका विशिष्ट पुस्तकालय है, स्पेशल लाइब्रेरी है, तो पाठ्य सामग्री भी प्रदान की जाती है या पाठ्य सामग्री की तरह उसे इशारा भी किया जाता है पाठ्य सामग्री की तरफ। और कई बार क्या होता है कि उस पाठक को अगर पुस्तकालय में वो सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसे इंटर लाइब्रेरी लोन भी प्रदान किया जाता है। तो संदर्भ सेवा पुस्तकालय की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि सार्वजनिक पुस्तकालय है तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने तक ही मामला सीमित हो जाएगा, लेकिन यदि शैक्षणिक या विशिष्ट पुस्तकालय है तो पाठक को पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी, और पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है पाठ्य सामग्री तो वो पाठ्य सामग्री बाहर से जो है लोन के रूप में भी मंगा के पाठकों को प्रदान की जाएगी। ठीक है। रेफरेंस विभाग जो अपना रिकॉर्ड रखता है वो भी 3 तरह से रखता है, एक कार्ड्स के रूप में, एक रखता है फाइल के रूप में और एक स्टैटिकल शीट के रूप में। 3 रूप में जो है आपका रेफरेंस जो विभाग है, संदर्भ विभाग है, वो अपने रिकॉर्ड को रखता है। ठीक है ना। संदर्भ विभाग जो है अपने रिकॉर्ड को 3 तरह से रख सकता है। किस तरह से? एक कार्ड के रूप में, बोले तो सूची पत्र के रूप में, एक फाइल के रूप में और एक स्टैटिकल शीट के रूप में। ठीक है। जो कार्ड के रूप में रिकॉर्ड रखता है उसमें स्कॉलर्स की प्रोफाइल का रख रखाव करने के लिए स्कॉलर्स की प्रोफाइल का रख रखाव करने के लिए SDI सेलेक्टिव डिटरमिनेशन जो है इंफॉर्मेशन, SDI सेवा। तो स्कॉलर्स की प्रोफाइल का रख रखाव करने के लिए SDI सेवा में कार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो संदर्भ विभाग है उसकी 2 प्रकार की सेवा होती है, एक CAS और एक SDI, करंट अवेयरनेस सर्विस, सेलेक्टिव डिटरमिनेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है। SDI है, इसका जो है 1959 में दी थी HP लुहन द्वारा ये सेवा प्रदान की गई थी। और इनका रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? इनका रिकॉर्ड रेफरेंस विभाग है वो कार्ड के रूप में रखता है। दूसरी आपकी फाइल जो है ये संदर्भ विभाग रखता है। संदर्भ पूछताछ जैसे टेलीफोन, जैसे ईमेल, जैसे SMS, ठीक है ना, टेलीफोन, ईमेल, SMS लेटर द्वारा जो प्रदान की जाती है। तो संदर्भ सेवा आपसे पूछ ले कैसे प्रदान की जाती है, तो संदर्भ सेवा टेलीफोन से प्रदान की जा सकती है,
संदर्भ सेवा ईमेल से प्रदान की जा सकती है, संदर्भ सेवा एसएमएस से प्रदान की जा सकती है और संदर्भ सेवा लेटर से प्रदान की जाती है। और इस सेवा को फाइल में दर्ज कर लिया जाता है ताकि भविष्य में कोई ऐसा ही प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर दिया जा सके। ये काम फाइल के रूप में करता है कौन? रेफरेंस सर्विस। चाहे वो किसी भी तरीके से संदर्भ सेवा प्रदान की गई हो, चाहे मेल से की गई हो, चाहे टेलीफोन के रूप में की गई हो, चाहे एसएमएस के रूप में प्रदान की गई हो, और चाहे वो सेवा आपकी जो है लेटर के रूप में प्रदान की गई हो, उसे फाइल में दर्ज कर लिया जाता है। फिर आती है स्टैटिकल शीट। ये भी रेफरेंस सेक्शन बनाता है। किसकी बनाता है भाई? प्रश्नों को लिखना कि भाई पाठक ने कैसे प्रश्न पूछे, सारकण और आर्टिकल को लिखना, वांग में सूची का रिकॉर्ड रखना, एसडीआई जो सेवा प्रदान की जाती है उसकी दैनिक व वार्षिक शीट बनाना, ये स्टैटिकल शीट के अंतर्गत होता है। जैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना कि आने वाले यूजर ने संदर्भ विभाग से कैसे प्रश्न किए और उसका कैसा उत्तर दिया गया, ताकि भविष्य में जो है ऐसे प्रश्न आए तो उनका तुरंत उत्तर दिया जा सके। इसलिए प्रश्नों को लिखा जाता है स्टैटिकल शीट में आपके संदर्भ विभाग या रेफरेंस सेक्शन द्वारा। अगर कोई सारकण और आर्टिकल जो लिखता है उसका रिकॉर्ड भी संदर्भ विभाग रखता है। और इसके अलावा जो बिब्लियोग्राफी सूची या वांग्मय सूची है उसका रिकॉर्ड भी संदर्भ विभाग द्वारा रखा जाता है। आपकी एसडीआई जो सेवा है, मैंने कहा था सीएस और एसडीआई दो सेवा पुस्तकालय प्रदान करता है। कौन सा सेक्शन? रेफरेंस सेक्शन। तो उसकी जो एसडीआई सेवा है प्रदान की जाती है, उसकी दैनिक शीट भी बनाई जा सकती है, दैनिक बोले तो रोजाना की शीट भी बनाई जा सकती है, और उसकी वार्षिक शीट भी बनाई जा सकती है। तो ये रेफरेंस जो सेक्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह रखता है? वो तीन रूप में रखता है, कार्ड के रूप में, फाइल के रूप में और स्टैटिकल शीट के रूप में भी रिकॉर्ड को रखता है। नेक्स्ट है पीरियोडिकल सेक्शंस। पीरियोडिकल सेक्शन या पत्र पत्रिका विभाग, इस विभाग को भी हम देखते हैं कि ये मूल रूप से क्या क्या कार्य करता है। तो पत्र पत्रिका जो विभाग है वो लेजर सम लाइब्रेरी यूज कार्डेक्स का फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ periodicals many library record the receipt of periodicals in the register will register also। बहुत से पुस्तकालय ऐसे होते हैं जो कार्डेक्स प्रणाली को काम में लेते हैं। कार्डेक्स को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सूची पत्रक के अंतर्गत, जब एक पत्रक प्रणाली, द्विपत्रक प्रणाली और रंगानाथन की त्रिपत्रक प्रणाली और कार्डेक्स प्रणाली की हम बात करेंगे। तो कुछ पुस्तकालय तो कार्डेक्स प्रणाली को रखते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकालय क्या कार्डेक्स प्रणाली को काम में नहीं लेते। ऐसे पुस्तकालय क्या करते हैं कि जो पीरियोडिकल्स का जो रिकॉर्ड है, जो रिसिप्ट रिकॉर्ड है, उसको रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। ठीक है। और ये पीरियोडिकल सेक्शन क्या क्या कार्य करता है? ये भी आपका एक तो करता है फाइल के रूप में, पहला कार्य तो करता है आपका फाइल के रूप में। फाइल के रूप में ये क्या करता है? पत्रिकाओं की सदस्यता, इसका रिकॉर्ड फाइल में रखता है। कौन? आपका पीरियोडिकल सेक्शन, बोले तो पत्र पत्रिका विभाग। पत्र पत्रिका विभाग, पत्र पत्रिका विभाग या पीरियोडिकल सेक्शन क्या करता है कि फाइल में पत्रिकाओं की सदस्यता की जानकारी रखता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में आते हैं, पीछे की परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी आपका जो है फाइल में रखता है। कौन? आपका जो है पत्र पत्रिका विभाग। उसके अलावा प्रकाशकों से जो मूल्य की सूची हमें प्राप्त होती है उसका रिकॉर्ड भी फाइलिंग में रखता है आपका पीरियोडिकल सेक्शन। और कैसे प्रकाशक? ऐसे प्रकाशक जो सामयिकी प्रकाशनों के हों, अर्थात पत्र पत्रिकाओं के हों। ठीक है। इसके अलावा जो पत्रिकाओं की सूची, लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स, ये रिकॉर्ड भी हम फाइल के रूप में रखते हैं। कौन से सेक्शन द्वारा? पत्र पत्रिका विभाग द्वारा। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के सुझाव जो प्राप्त होते हैं कि उपयोगकर्ता पत्र पत्रिकाओं के बारे में क्या कहते हैं, उनके हिसाब से कौन सी पत्रिका हमें क्रय करनी चाहिए, कौन सी पत्रिका पुस्तकालय में होनी चाहिए, इसका जो रिकॉर्ड है वो भी हम फाइल के रूप में प्राप्त करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखता है आपका पत्र पत्रिका विभाग। इसके अलावा कंसोर्टिया की सदस्यता जो सूची है, कंसोर्टिया भाई ये सूचना के स्रोत होते हैं। ठीक है ना। कंसोर्टिया भी हम पढ़ेंगे जब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे आपके पेपर सेकंड में, तब हम कंसोर्टिया को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंसोर्टिया होते हैं। ये ज्ञान के केंद्र होते हैं और पुस्तकालय है वो किसी न किसी कंसोर्टिया की सदस्य जरूर ग्रहण करता है ताकि पाठकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर सके। इसलिए इन जो कंसोर्टिया की हमें किस पुस्तकालय को कौन से कंसोर्टिया की सदस्यता ले रखी है,
ठीक है ना। किस कंसोर्टिया की सुविधा ले रखी है, किसने डेलनेट का ले रखा है, किसने जो है आपका शोध गंगा ले रखा है, किसने शोध सिंधु ले रखा है, ठीक है ना। इन सब का जो रिकॉर्ड है वो भी फाइल में रखता है आपका कौन, पीरियोडिकल सेक्शन। उसके अलावा मुद्दों की जो प्राप्ति न होना, ऐसे मुद्दे जो हमें प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना, नॉन रिसिप्ट ऑफ इश्यू, उनका भी रिकॉर्ड है। जैसे हमें कोई पत्रिका मान लो मंगानी थी और बजट अभाव के कारण हम नहीं मंगा पाए, तो वो रिकॉर्ड भी हम कहाँ कौन रखेगा, पीरियोडिकल सेक्शन फाइल के रूप में रखेगा। उसके अलावा दोषपूर्ण प्रति की प्राप्ति, कोई प्रति ऐसी आ गई जो हमने नहीं मंगाई थी अर्थात हमारे अनुकूल नहीं थी, ऐसी प्रति का रिकॉर्ड भी जो है पीरियोडिकल सेक्शन किस में रखेगा, फाइल में। इसके अलावा डुप्लीकेट कॉपी है उसका रिकॉर्ड भी जो है किस में रखा जाएगा, फाइल के अंतर्गत। और एक सदस्यता रहित प्राप्ति, ठीक है ना, इस कॉपी का भी रिकॉर्ड फाइल के रूप में रखेगा आपका पत्र पत्रिका विभाग। तो यो पत्र पत्रिका विभाग है वो फाइल के रूप में जो रिकॉर्ड शामिल करता है वो करता है आपका पत्रिकाओं की सदस्यता, प्रश्न पत्र, प्रकाशनों से मूल्य सूची, पत्रिकाओं की सूची, उपयोगकर्ता से सुझाव प्राप्त हुए, कंसोर्टिया की सदस्यता की सूची, मुद्दों की प्राप्ति न होना, दोष प्रति की प्राप्ति, प्रतिलिपि और सदस्यता रहित प्रति, इसकी जो है हमें रिकॉर्ड रखना होता है। सदस्यता रहित प्रति से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी प्रति जिसकी हमने जो है सदस्यता नहीं ली थी लेकिन वो प्रति हमारे पुस्तकालय को प्राप्त हो गई, उसका रिकॉर्ड भी फाइल के रूप में पीरियोडिकल सेक्शन द्वारा रखा जाता है। फिर जो पीरियोडिकल सेक्शन है वो कार्ड के रूप में भी कुछ रिकॉर्ड रखता है। तो जो कार्ड के रूप में जो पीरियोडिकल सेक्शन जो रिकॉर्ड रखता है उसको भी हम देखते हैं कि कार्ड के रूप में पीरियोडिकल सेक्शन कौन कौन सा रिकॉर्ड रखता है। ये है भाई पत्र पत्रिका विभाग, जिसको पढ़ रहे हैं हम पत्र पत्रिका विभाग। हम पत्र पत्रिका विभाग को पढ़ रहे हैं और पत्र पत्रिका जो विभाग है वो कार्ड के रूप में क्या क्या कार्य करता है। तो कुछ पुस्तकालय पत्रिकाओं की प्राप्ति रिकॉर्ड करने के लिए कार्ड का उपयोग करते हैं। कि बहुत से पुस्तकालय, कुछ पुस्तकालय ऐसे हैं जो पत्रिकाओं की प्राप्त होने का रिकॉर्ड है वो कार्ड के रूप में करते हैं। कार्ड अलग अलग आकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्डेक्स कार्ड आमतौर पर कैटलॉग कार्ड की तुलना में बेगर होता है। बेगर यानी बड़ा होता है। कौन सा कार्ड, कार्डेक्स कार्ड, कौन से कार्ड की तुलना में, ठीक है ना, कैटलॉग कार्ड की तुलना में बड़ा होता है। तो ये बहुत से कार्ड है वो प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है पत्र पत्रिका विभाग कार्ड जो है पत्र पत्रिकाओं के रिकॉर्ड के लिए कर सकता है। जैसे कैटलॉग कार्ड कर सकता है या फिर जो है आपका कार्डेक्स कार्ड भी प्रयोग ले सकता है या त्रिपत्र कार्ड भी प्रयोग में ले सकता है। एक आपकी स्टैटिकल शीट्स। स्टैटिकल शीट में क्या होता है कि स्टैटिकल शीट भी कौन सा विभाग बना रहा है आपका, पीरियोडिकल सेक्शन या पत्र पत्रिका विभाग। भाई हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो पत्र पत्रिका विभाग है वो अपने रिकॉर्ड को तीन तरीके से रखता है। एक तो रखता है फाइल के रूप में, एक रखता है कार्ड के रूप में और एक रखता है स्टैटिकल शीट के रूप में। और स्टैटिकल शीट के रूप में क्या रखता है, उपहार में मिली पत्रिकाओं की शीट बनाता है, ठीक है। रिमाइंडर या पुनः स्मरण शीट रखता है। बाइंडिंग किन पुस्तकों की हुई है, किन की होनी है, उनकी शीट रखता है। और रख रखाव विभाग की शीट यानी मेंटेनेंस विभाग की शीट को भी ये रखता है। तो ये कार्य इस विभाग द्वारा जो है किया जाता है। बोले तो पत्र पत्रिका विभाग द्वारा फाइल के रूप में कार्य किए जाते हैं, कार्ड के रूप में रिकॉर्ड रखे जाते हैं और स्टैटिकल शीट के रूप में भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब आता है आपका मेंटेनेंस सेक्शन। और बात करें मेंटेनेंस सेक्शन की तो मेंटेनेंस सेक्शन का भी ध्यान रखिएगा। मेंटेनेंस सेक्शन है उसको कहा जाता है आपका कौन सा विभाग भाई, कि मेंटेनेंस सेक्शन को कहा जाता है रख रखाव विभाग। रख रखाव विभाग, रख रखाव विभाग जो है उसे मेंटेनेंस सेक्शन कहा जाता है। और मेंटेनेंस सेक्शन क्या होता है कि पुस्तकालय सामग्री का अच्छी स्थिति में और ऐसे क्रम में रख रखाव जिससे उपयोगकर्ता को आसानी से उस सामग्री तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिन्हें संग्रह से निकालने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी पाठक को कोई पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है तो उस पाठ्य सामग्री को
मेंटेनेंस विभाग इस क्रम में रखता है कि वो पाठ्य सामग्री आसानी से पाठक को मिल जाए। ये काम कौन करता है? मेंटेनेंस विभाग। किस रूप में? आपके मेंटेनेंस के। इसमें फाइल जो है ऊपर चर्चा की गई है कि गतिविधियों से उत्पन्न सभी रिकॉर्ड फाइल ये इसके द्वारा रखी जाती है। जैसे ये पाठ्य सामग्री को रखने का काम करता है तो उसका रिकॉर्ड, मरम्मत का कार्य करता है तो मेंटेनेंस संबंधी रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड जो है इस विभाग द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्शन है ये जिसे हम प्रशासनिक विभाग कहते हैं, ये प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यह अभिभावक के रूप में कार्य करता है, बोले तो पेरेंट्स के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये पुस्तकालय का सबसे उच्चतम विभाग होता है। जैसे माता पिता एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसकी शिक्षा का भी, उसके बजट का भी, उसके खाने पीने का, सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, वैसे प्रशासनिक विभाग है वो प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। इसलिए ये किसी पुस्तकालय के अभिभावक के रूप में पहचाना जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि पुस्तकालय का अभिभावक कौन सा विभाग होता है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होगा। इसके ये भी जो अपना रिकॉर्ड है वो फाइल के रूप में रखता है। ठीक है ना। तो फाइल के रूप में जो ये अपना रिकॉर्ड रखता है वो क्या क्या करता है? ठीक है, फाइल के रूप में ये भी 3 तरीके से रखता है। फाइल के रूप में, इसके अलावा आपके जो है शीट के रूप में, ठीक है ना, शीट के रूप में और रजिस्टर के रूप में। तो फाइल के रूप में जो हम देखेंगे वो मुख्य शक्ति रिकॉर्ड, बोले तो मेन पावर कौन कौन सा, जो मेन पावर मेन बॉडी जो होती है, उच्च अधिकारी होते हैं। उच्च अधिकारी क्या क्या आदेश देते हैं, तो मेन पावर का रिकॉर्ड, कौन सा लाइब्रेरी में कौन सा अधिकारी है, ठीक है ना, कौन सा जो है लाइब्रेरी कमेटी में सदस्य है, ये मेन पावर रिकॉर्ड है। मुख्य शक्ति रिकॉर्ड ये रखता है। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का रिकॉर्ड यही रखता है। कर्मचारी विकास का रिकॉर्ड यही रखता है। वेतन का रिकॉर्ड यही रखता है। सांख्यिकी रिकॉर्ड यही रखता है। वित्तीय रिकॉर्ड यही रखता है। पुस्तकालय की जो परिसंपत्तियां होती हैं, पुस्तकालय की जो संपत्ति होती है, कौन कौन सी सामग्री लाइब्रेरी के अंदर है, इन सब का रिकॉर्ड भी जो है ये फाइल के रूप में रखता है। रिकॉर्ड पुस्तकालय विकास नीति का भी जो है ये फाइल के रूप में रखता है। पुस्तकालय भवन अभिलेख है वो भी ये फाइल के रूप में, यानी भवन का जो है क्या अभिलेख है, कौन से विभाग कहाँ है, उनका रिकॉर्ड भी इसके द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन नियमावली, अगर पुस्तकालय में कोई अनहोनी हो जाए, मान लीजिए आग लग जाए, कोई और घटना हो जाए, तो उसके लिए कौन से नियम होंगे, उस नियमावली का भी जो है फाइल के रूप में रिकॉर्ड रखता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन फाइल के रूप में मेन पावर रिकॉर्ड रखता है, सर्विस बुक ऑफ एम्प्लॉयर्स का रिकॉर्ड रखता है, स्टाफ डेवलपमेंट रिकॉर्ड रखता है, सैलरी एंड जो है वेज रिकॉर्ड रखता है, स्टैटिकल रिकॉर्ड रखता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी एसेट का रखता है, और रिकॉर्ड लाइब्रेरी डेवलपमेंट पॉलिसी का रखता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग रिकॉर्ड रखता है, ठीक है ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल्स भी रखता है। मैनुअल्स या आपदा प्रबंधन नियमावली की पुस्तकालय में यदि कोई अनहोनी हो जाए तो उसका रिकॉर्ड किस तरह से बनाना है, उसका रिकॉर्ड भी प्रशासनिक विभाग फाइल के रूप में रखता है। तो और ये पुस्तकालय के अभिभावक कहलाता है आपका प्रशासनिक विभाग, और ये उपरोक्त रिकॉर्ड है ये फाइल के रूप में रखता है। ठीक है। अब आते हैं हम सारांश या समरी के रूप में। तो सारांश में पुस्तकालय जैसे असेसन रजिस्टर या परिग्रहण रजिस्टर का रिकॉर्ड रखता है। परिग्रहण रजिस्टर का रिकॉर्ड पुस्तकालय द्वारा रखा जाता है। परिग्रहण रजिस्टर बोले तो असेसन रजिस्टर, उपस्थिति लेखा, पत्राचार फाइल, सांख्यिकी शीट, लाइब्रेरी मैनुअल और पुस्तकालय संपत्ति, इन सब का रिकॉर्ड भी कौन रखेगा? आपका प्रशासनिक विभाग द्वारा रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये प्रशासनिक विभाग का जो है कार्य है। ठीक है ना। असेसन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, कोरेस्पोंडेंस फाइल्स, स्टैटिकल शीट, लाइब्रेरी मैनुअल और लाइब्रेरी एसेट्स, ये आपका जो है महत्वपूर्ण था। तो ये आपका का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था लाइब्रेरी रिकॉर्ड, और लाइब्रेरी रिकॉर्ड को हमने जो है अध्ययन कर लिया है। आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।